नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे क्लास में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइंस में पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं क्या नाम है कक्षा 9वीं का एक चैप्टर है, वो भी रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, हम लोगों ने प्रथम अभ्यास में पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा था। भौतिक अवस्थाएं मतलब देखने में, छूने में, मतलब कैसे हो सकती हैं, इनके बारे में क्या किया था, हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब पदार्थ के एक अवस्था के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा किया है, बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया है, वो भी इसी क्लास के पहले चैप्टर में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का ही पहला चैप्टर जो कि अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो 6 पार्ट हैं उसमें, और 6 पार्ट अगर आप देख लेंगे तो पदार्थ की एक बेहतर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बेहतर क्लियरिटी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो अगर हम आगे बात करें दूसरे चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में भाई दोनों चैप्टर पदार्थ हैं, बट पहले चैप्टर में जो पदार्थ की बात हो रहा है वो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। कैसी भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन पदार्थ की ये जो अवस्था है, या पदार्थ की ये जो हम अवस्थाएं पढ़ेंगे या क्वालिटीज पढ़ेंगे, तो इसके रासायनिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्मों को हमने पहले अभ्यास में पढ़ लिया, और दूसरे अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म में क्या है, ठीक है, कि रासायनिक रूप से कोई चीज बना हुआ है तो कैसे कैसे बना हुआ है, क्या क्या मिक्सचर है उसमें, क्या क्या कैसा है, इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें जो हमारा सेकंड चैप्टर, वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो भी पदार्थ, जैसे ये पदार्थ है, ठीक है, या आपके पास व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, जो कुछ भी है, ये पदार्थ कैसा है, इसमें शुद्धता है, ये क्या है, अशुद्धता है। जैसे देखो, अब जैसे मैं बात करूं, अब यहां अगर मैं बात करूं कि ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये किससे लिखा हुआ है, ब्लू कलर से, ठीक। और इसकी बात करूं मैं, जो ब्लू और ब्लैक दोनों से, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये ब्लू और ब्लैक दोनों से है। अब क्या है, हम इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये शुद्ध है, क्योंकि एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है, और इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ये ब्लू कलर में है तो ब्लू कलर ही है, ठीक, और इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ब्लैक को अलग कर दो, ब्लू को अलग कर दो। ठीक है, तो दो तरीके के आपके पास अवयव मिल जाते हैं, या दो प्रकार के आपके पास पदार्थ हो जाते हैं। पदार्थ दो तरीके से बांटा गया है, एक तो होता है शुद्ध और दूसरा क्या होता है, शुद्ध। इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके, पदार्थ के। ठीक है, तो एक था आपके पास प्योर और दूसरा क्या है आपके पास, इम्प्योर। अगर मैं शुद्ध पदार्थ की बात करूं तो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व या यौगिक के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, शुद्ध पदार्थ बनता है। शुद्धता चाहिए तो एक निश्चित अनुपात चाहिए। निश्चित अनुपात में बनना, जैसे मान लो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, एग्जांपल की बात करूं मैं, आपके पास H2O, किसकी बात करूं, H2O। अगर मैं जल की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 1 लोटा जल लिए हो तो H2O है, 2 लोटा जल आप लोगे, 2 बाल्टी अगर जल ले लोगे तो ऐसा थोड़ा होगा कि H3O हो जाए, नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये जल का एक अणु है, जल का क्या है, एक ये अणु है, और जब भी इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसके अणुओं की मात्रा बढ़ेगी। जैसे मान लो कि यहाँ नंबर बढ़ेंगे, 2 हो जाएंगे, या 12 हो जाएंगे, या 212 हो जाएंगे, या 4212 हो जाएंगे। मतलब जो संख्या बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, इनके अणुओं की संख्या बढ़ेगी। जो जल का एक अणु है, जो जल का एक मॉलिक्यूल है, इसकी संख्या बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें कि हमारे पास पानी है और पानी को क्या करना चाहते हैं, और पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लेके आए 2 बाल्टी हाइड्रोजन और 1 बाल्टी लाके ऑक्सीजन फिर से घुसाए, 2 बाल्टी ऑक्सीजन फिर से लाके घुसाए, फिर से बनके तैयार। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये दोनों मिलकर जो बने हुए हैं, ये दोनों मिलकर जो बने हुए हैं, इनके बनने से जल का जो एक अणु है, इसके आणविक जो संरचना है, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जल की एक अणु बनता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेके, क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेके क्या बनता है, जल का एक अणु बनता है। अगर जल फिर आपको बनाना पड़ेगा तो 2 ही हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या करना रहेगा, लेना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोजन इकट्ठा किया, ऑक्सीजन इकट्ठा किया, बस जल बन गया, ऐसा नहीं। निश्चित अनुपात में लेना पड़ेगा कि हाइड्रोजन 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन आप 4 लोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन आप 8 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आधा होगा, क्या होगा, आधा। अर्थात दोनों में 2 और 1 का क्या होगा, अनुपात होगा। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा
तो 2 ऑक्सीजन होगा। 8 हाइड्रोजन होगा तो कितना ऑक्सीजन होगा? 4 ऑक्सीजन होगा। 3 हाइड्रोजन होगा तो 6 हाइड्रोजन अगर होगा तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब जितना आप हाइड्रोजन के परमाणु लोगे उसके आधे परमाणु आपको ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे, तब जाके क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कह देंगे? शुद्ध कह देंगे, क्योंकि इनका जो अनुपात है वो निश्चित अनुपात में बना। कैसा बना हुआ है? निश्चित अनुपात में बना हुआ है। और निश्चित अनुपात में बना हुआ है। दूसरी चीज आपके पास है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर, ठीक है, सब्सटेंस आपके पास, इम्प्योर मैटर। ये क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व या यौगिक जो होते हैं ये अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने थे। कैसे? अनिश्चित अनुपात में। इनकी कोई मात्रा ही निश्चित नहीं होती है कि किस मात्रा में, ठीक है, ये क्या करेंगे? मिलेंगे। जैसे मान लो कि 2 आदमी आपके पास, एक है जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, एक दूसरा है जिसका स्वास्थ्य बहुत गंदा है, ठीक है। क्या हुआ कि जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो क्या करता है? समय समय पर खाने लेता है, और क्या करता है? खाने में भी निश्चित रहता है कि हाँ मेन्यू रहता है कि ये ऐसे खाएगा, ये ऐसे खाएगा, ये चीजें फिक्स रहती हैं। और एक तरफ दूसरे भाई साहब हैं जो क्या हैं कि वो भाई साहब जब जो पाते हैं वही ठूस लेते हैं। वो उनको दाल चावल मिला, चलो तुरंत खा लो, कोई टाइमिंग भी नहीं होगी, सुबह शाम दोपहर रात जब भी मिलेगा तभी। अभी दाल चावल खा ही रहे थे कि बिस्किट सामने आ गया, चलो बिस्किट भी इसी में, नमकीन भी इसी में मिला लेते हैं। समझ आया कि नहीं आया? चलो अभी खाना खा के वो निकले ही थे मार्केट में, तब तक चाउमीन दिख गया, भाई अब चाउमीन तो खाना चाहिए, चाउमीन भी ढकेल लिए। अब वो ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, उनका कुछ निश्चित चीज नहीं है कि कब क्या खा रहे हैं, कोई निश्चित मात्रा में कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर ये निश्चित मात्रा में नहीं है तो एक बात बताओ, तबीयत उनकी खराब होगी कि नहीं होगी? खराब होगी। मतलब क्या है कि जो आपने तत्व लिया है, जो आपने यौगिक लिया है, जो भी पदार्थ आपने लिया है, उस पदार्थ जिससे मिलकर बना हुआ उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, ठीक है। ऐसे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ में, तो अशुद्ध पदार्थ में बात करूंगा तो जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण। एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ जैसे मान लो कि आप शरबत बना रहे हो, आप शरबत अगर बना रहे हो तो आप क्या करते हो? कभी 1 चम्मच चीनी ले लेते हो, कभी 1.5 चम्मच चीनी ले लेते हो, कभी 2 चम्मच ले लेते हो, ठीक है। शरबत भी घर में बनाओगे तो 2 तरीके से बनाओगे। पापा मम्मी पी रहे हैं, थोड़ा चीनी कम डालो, अपना पी रहे हैं तो थोड़ा चीनी ज़्यादा डालो। अगर पापा मम्मी वाले में डाल दिया तो डांट खाओगे कि चीनी इतना काहे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कभी इन दोनों को मिलाने से, जल को, पानी को और चीनी को मिलाने से क्या कभी ऐसी समस्या आई कि आप देखो और देखने के बाद क्या करो कि बताओ, इसमें देखने के बाद बताओ कि नहीं 2 ही मिलना था, 1 ही मिलना था, मतलब 2 ही चम्मच डालना था, 1 ही चम्मच डालना था। अगर 2 से ज़्यादा कर दोगे तो नहीं मिलेगा, कम कर दोगे तो नहीं मिक्स होगा। ऐसा नहीं होता है। आप जल 1 गिलास लिए हैं, चीनी 4 चम्मच ले लो तब भी मिल जाएगा, 2 चम्मच ले लो तो भी मिल जाएगा, 3 चम्मच ले लो तब भी घुल जाएगा उसमें। मतलब क्या है कि यहाँ जो आपको मिल रहा है, यहाँ जो तुम शरबत पी रहे हो, ये शरबत जो मिल रहा है ये क्या है? इसमें जो चीनी और पानी मिला हुआ है उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है। कभी 1.5 चम्मच चीनी, कभी 2 चम्मच चीनी, ठीक है, ऐसे है। मतलब क्या है कि ये निश्चित रूप से नहीं मिले हुए हैं, और निश्चित रूप से ना मिलने की वजह से ही इनको क्या कहते हैं? हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब ये जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, अब ये जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ये अशुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के। अशुद्ध पदार्थों में क्या आ जाता है? मिश्रण आ जाता है। क्या आ जाता है? मिश्रण। मिश्रण 2 तरीके से होगा, एक समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होगा? विसमांगी मिश्रण होगा। एक होमोजीनस मिक्सर होगा और एक क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सर होगा, ठीक। अब उसके बाद शुद्ध पदार्थों को अगर हम बांटे हैं तो शुद्ध पदार्थ में एक आ जाता है तत्व या एलिमेंट, और दूसरा क्या आ जाता है? यौगिक आ जाता है। तत्व का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया, मान लीजिए कि कॉपर ले लिया, मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन ले लिया, मान लीजिए कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे नहीं था, मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, कॉपर लिया, ये सब लिया। कॉपर का ये एक परमाणु है। क्या है? एक परमाणु है, मतलब तत्व है ये।
इस तत्व को और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। आप जानते हो कि पदार्थ के बारे में आप एक क्वालिटी जानते हो कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो सबसे सूक्ष्म कण, अगर हम बात करें मानव शरीर की, तो मानव शरीर का सबसे छोटा कण जिससे वो मिला हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी पदार्थ के बारे में बात करें तो उस पदार्थ का सबसे छोटा जो अवयव होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु। जैसे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। और ये जो परमाणु होते हैं इनको और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक परमाणु है, आपके पास क्या है? एक परमाणु है, ठीक है। ये परमाणु क्या है? कुछ ऐसे बना हुआ है। मान लो कि ये कॉपर का परमाणु है, ये क्या है? कॉपर है। ये इसका है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। इस केंद्रक में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो आपको कक्षाएं दिख रही हैं, ये जो कक्षाएं दिख रही हैं इसमें घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर चलाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब क्या है कि ये एक पूरा मिला के परमाणु है। आप ये जो परमाणु है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अब अगर तुम सोचो कि इसको और हम तोड़ दें, इसको क्या करें हम और तोड़ दें, तो इनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इनको और अधिक अगर तोड़ा नहीं जा सकता है तो हम इसी को क्या कहने लगेंगे? तत्व कहने लगेंगे, एलिमेंट कहने लगेंगे, या इसी को परमाणु कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? परमाणु कहते हैं, ठीक है। इसको और छोटे कण में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक। पदार्थ के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जो मैटर होते हैं इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं नष्ट किया जा सकता है? क्योंकि वो जिस सूक्ष्मतम इकाई से बना हुआ है, जिस सबसे छोटी वाली से इकाई से, जो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, उस परमाणु को अगर आप नहीं तोड़ सकते हो तो क्या पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते हो? नहीं। केवल क्या कर सकते हो? इसकी अवस्था को बदल सकते हो। कोई ठोस है, द्रव में कर दो, द्रव है, गैस में कर दो। मतलब इस तरीके से उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, बट उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है, ठीक है। तो खैर वो तो बाद की बातें हैं। तो हमने देखा कि जो तत्व थे वो अत्यंत सूक्ष्म कण थे जिनको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो गए? तत्व हो गए, ठीक है। जो ये तत्व या परमाणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, ये इनका एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाकी जो इनके आसपास जो सर्कल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपको घूमते रहते हैं, ठीक। ये आपके पास हो जाता है। अब जैसे आगे मैं बात करूं, यौगिक की बात करूं, कंपाउंड की बात करूं, किसकी बात करूं? यौगिक की बात करूं, कंपाउंड की। तो जो यौगिक है, ठीक है, वो विभिन्न परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा बने, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास परमाणु थे, इन्हीं परमाणुओं को हम मिला दें। इन्हीं परमाणुओं को क्या करें? हम मिला दें, और एक निश्चित अनुपात में मिलाएं। ऐसा नहीं कि जितना मन कहे उतना मिला लें, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो उस निश्चित मात्रा में मिलाने की वजह से और रासायनिक क्रिया करवाने की वजह से जो आपको पदार्थ मिलने वाला है उसी को हम क्या बोल देंगे? यौगिक बोल देंगे। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? H2। ठीक। आपने सोडियम और क्लोरीन को जोड़ा तो क्या बना? NaCl बना। NaCl बना। ऐसा नहीं है कि आपने 3 हाइड्रोजन ले लिया और 1 ऑक्सीजन ले लिया, अब कहोगे चलो जल बना देते हैं। नहीं, जल नहीं बनेगा, यौगिक नहीं बनेगा, क्योंकि मात्रा निश्चित है कि हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 मात्रा रहेगी, तभी बनेगा आपके पास पदार्थ, तभी आपके पास बनेगा यौगिक। और जो यौगिक ये बनेगा, ये यौगिक क्या होगा? ठीक है, शुद्ध होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा कि इसमें जो परमाणु, भाई सोडियम, जैसे यहाँ कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या था? परमाणु था, वैसे सोडियम और क्लोरीन भी क्या है? परमाणु है। तो यहाँ 1 सोडियम लिए थे, 1 क्लोरीन लिए थे, तब क्या हुआ कि सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बन गए? एक अणु बना लिए। किसके? इसके बनाए, नमक के, अर्थात NaCl के। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, साल्ट के।
और इनका निश्चित अनुपात। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, 2 सोडियम ले लिया और 1 क्लोरीन ले लिया, कहा चलो नमक बनाते हैं, ठीक है। तो क्या नमक बनेगा? नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो यौगिक या कंपाउंड होते हैं, इस कंपाउंड में जो परमाणुओं को आप मिलाओगे उनकी एक निश्चित अनुपात होने चाहिए। क्या होने चाहिए? निश्चित अनुपात होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चाहो मिला दो। जैसे आप जानते हो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज में क्या होता है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6 यही होता है। अगर आप कहो कि यहाँ C7H12O6 कर दो तो क्या बनेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो ग्लूकोज होगा ये ग्लूकोज नहीं होगा, अर्थात इसमें शुद्धता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अनुपात है कि 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन रहेगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो जब भी कार्बन को बढ़ाओगे तो कार्बन को 6 ही बढ़ाओगे, 6 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एक चीज, इनके अणुओं, इनके जो परमाणुओं की संरचना है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको ग्लूकोज बढ़ाना है तो यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 ग्लूकोज कर दो, C6H12O6 कर दो, ठीक है। 3 ग्लूकोज कर दो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, ठीक, ये हो जाए आपके पास, ठीक है। तो ये सब जो ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज में क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात है। इनको बदल दोगे तो ये यौगिक नहीं रह जाएगा। ये क्या होगा? यौगिक नहीं रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ये यौगिक नहीं रह जाएगा तो इसको यौगिक में हम पढ़ेंगे क्यों? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, ठीक, तो हमारा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या तत्व, एलिमेंट और यौगिक मतलब कंपाउंड, ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं हम अशुद्ध पदार्थों में। अशुद्ध पदार्थ वो होते हैं कि जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक एक अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं और मिल जाने की वजह से क्या हो जाते हैं? अशुद्ध। यहाँ जो आपके पास ये बन रहा था ये कैसा था? ये कैसा था? ये कैसा था? अशुद्ध पदार्थ था। कैसा था? अशुद्ध पदार्थ। क्योंकि एक निश्चित अनुपात नहीं है मिलने का, एक निश्चित अनुपात नहीं है मिलने का। मतलब जल को बनाने के लिए अगर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए तो ये एक निश्चित अनुपात हो गया कि हाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाओगे तभी जल बनेगा, पानी तभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप अनुपात इसका अलग अलग कर देते हो तो पानी आपको नहीं मिलेगा। पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी पदार्थ मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास है, अशुद्ध पदार्थ अर्थात इम्प्योर मैटर आपके पास थी, ठीक। अब अगर मैं आगे बात करूं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं ये आपको मालूम हो गया। जैसे हमने चीनी पानी को मिलाया फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक। अशुद्ध पदार्थों को हम मिक्सचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं, मिश्रण बोल देते हैं। और ये जो मिश्रण होते हैं ना भाई साहब, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है? विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनस, ठीक है, और विसमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनस। समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे हमने क्या किया, चीनी और पानी को मिलाया, चीनी प्लस किसको मिला दिया? पानी को मिला दिया। चीनी और क्या किया? पानी को मिला दिया। अब चीनी और पानी को मिला दिया आपने, चीनी और पानी को क्या किया आपने? मिला दिया। मिला देने के वजह से जो उपस्थित इसमें अवयव हैं, अवयव मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है, जिससे मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। जैसे चीनी और पानी से मिलकर ये घोल बना हुआ है, इस पूरे घोल को हम सॉल्यूशन बोल देते हैं, विलयन बोल देते हैं। अभी बात करते हैं, ठीक। तो क्या है आपके पास जो समांगी मिश्रण था, मतलब होमोजीनस मिक्सचर जो था, उसमें हम चीनी पानी का मिक्सचर ले सकते हैं। इसमें अगर चीनी और पानी को आप मिला देते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आप चीनी को और पानी को क्या करो? अलग अलग देख सको। ऐसा थोड़ा है कि आपने चीनी को और पानी को मिलाया और चीनी पानी मिलाने के बाद कह रहे हो कि चीनी तुम इधर आओ, पानी तुम उधर जाओ, मैं देख रहा हूं तुम किधर हो। क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। मतलब क्या है कि आप चीनी को और पानी को अलग अलग देख नहीं सकते हैं। भले वो अलग अलग मात्रा में मिले हैं, एक अनिश्चित अनुपात में मिले हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हो। समझ में आया कि नहीं? और एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मेकअप किया जाता है। अब मेकअप जब आप कर रहे हो या करवा रहे हो, भाई दो हो सकता है, आप हो सकता है करवा रहे हो और हो सकता है आप कर रहे हो, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इन दोनों अवस्थाओं में मेयर के पाउडर और क्या किया जाता है? क्रीम लगाया जाता है।
अब अलग अलग टाइप का इसमें लगाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अलग अलग टाइप का आप लगा रहे हैं तो उन दोनों को मिलाने के बाद एक दीवार बन जाती है, एक पेंट लग जाता है, समझ में, कि एक परत चढ़ जाता है। अब ये परत में का आप बता सकते हो कि इसमें ये वाला बेबी जॉनसन वाला पाउडर है, ये वाला दूसरा वाला पाउडर है, डर्मीकूल है, ये वाला कुछ और है, नवरत्ना है, ये वाला ये पाउडर है। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। मतलब क्या है कि उनके अवयवों को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो। अब अगर अलग अलग नहीं देख सकते हो तो ये एक मिश्रण तो है, क्या निश्चित अनुपात था? निश्चित अनुपात नहीं था ना। आपने क्या किया कि चलो ई वाला पाउडर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा और ब्राइटनेस आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये जो काली चमड़ी है इसको ढकने के लिए थोड़ी और सफेदी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपने मिला तो दिया लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं था। अनुपात निश्चित ना होने की वजह से वो है क्या? वो है तो समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण, लेकिन अशुद्ध पदार्थ भी है, अशुद्ध पदार्थ भी है। और वो समांगी मिश्रण इसलिए है क्योंकि उनके अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते, उनके अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते हो। अब बात हो जाए विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण जैसे हम धूल मिला देते हैं, धूल प्लस लोहे के कण, लोहे के कण। अब धूल और लोहे के कण को आप मिला देते हो तो एक बात बताओ कि धूल और लोहे का कण या पत्थर का कण या कुछ भी, मान लो कि धूल है उसी में सरसों मिला दिया, ठीक है, या चावल मिला दिया, गेहूं मिला दिया। अब बताओ उनको देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हो ना। मान लो चावल निकाला और गेहूं निकाला, दोनों को मिक्स कर दिया। अब इस मिश्रण में चावल कहाँ है, गेहूं कहाँ है, देख सकते हो ना। अब अगर आप इसको देख सकते हो अलग अलग, इन सभी को पृथक रूप से देख सकते हो, तो इसी प्रकार का अवयव क्या हो जाता है, विसमांगी मिश्रण। इसी प्रकार का जो आपके पास पदार्थ होगा वो अशुद्ध पदार्थ, और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, और मिश्रण का जो दूसरा प्रकार है वो जो आपके पास विसमांगी मिश्रण है, वो विसमांगी मिश्रण मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आप देख सकते हैं। मतलब क्या होता है, वह मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयव क्या होते हैं, उनको अलग अलग देख सकें हम, उनको क्या कर सकें, अलग अलग देख सकें या पृथक कर सकें, ऐसे को हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। और जिनको हम अलग अलग ना देख सकें, जिनको हम अलग अलग ना देख सकें, उनको हम कहेंगे समांगी मिश्रण। और देख सके या ना देख सके, इसके बाद अगर मान लो कि आपके पास एक निश्चित अनुपात में तत्व या अवयव मिले हुए हैं या परमाणु मिले हुए हैं, एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, तो मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, वो ये है। और अगर ये मिले नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो कॉपर अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, तो अलग अलग हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। सोडियम अलग है तो इसके गुण अलग होंगे, क्लोरीन अलग है तो इसके क्वालिटीज अलग होंगी। लेकिन सोडियम को क्लोरीन को जब हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद इनकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। सोडियम की क्वालिटी ये है कि इसको पानी में छोड़ोगे तो जल जाएगा। क्लोरीन की क्वालिटी ये है कि ये तीखी गंध वाली होती है। समझ में आया कि नहीं है? अब कभी ऐसा लगा कि सब्जी में नमक डालने बाद लगा कि सब्जी जलने लगी? कभी ऐसा लगा कि सब्जी में ही आग लग गया? कभी ऐसा देखा कि तीखी गंध आ रही है? नहीं देखा ना। नमक मिलाने के बाद स्वाद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसका रीजन यही है कि निश्चित अनुपात में जब ये मिले तो मिलने के बाद इन्होंने रासायनिक अपक्रियाएं की, और रासायनिक अपक्रियाएं करने के बाद क्या किए, इन्होंने एक अलग प्रकार का गुण पा लिया, और अलग प्रकार के गुण पाने के बाद अलग प्रकार का एक अवयव बन गया। और ये जो अवयव है, जो आपके पास पदार्थ है, यही क्या है, यौगिक। ठीक है, तो ये पूरा था आपके पास शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, और क्या था, यौगिक। थोड़ा सा बात कर लेते हैं चीनी और पानी के। देखो ये चीनी और पानी, इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये है विलयन। ये क्या है, विलयन, सॉल्यूशन। ये क्या है, विलयन है। लेकिन मैं चीनी को अलग कर दूं, पानी को अलग अलग से देखूं, तो एक बात बताओ कि चीनी को आपने पानी में घोला है या पानी को चीनी में घोला है? किसकी मात्रा अधिक है? पानी की मात्रा है। तो पानी ने चीनी को अपने आप में घोल लिया है, मतलब पानी क्या है, विलायक है। विलायक का मतलब घोलने वाला, और यहाँ जो चीनी जो है वो विलेय है। वो क्या है, विलेय है। मतलब क्या है कि चीनी और पानी को जब आपने मिलाया तो ये विलेय था और ये क्या था, विलायक था। और विलेय और विलायक मिलने की वजह से क्या हो गया, विलयन। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलने की वजह से क्या बना, आपके पास सॉल्यूशन बना। ठीक है,
और ये जो सॉल्यूशन है ये चीनी और पानी का क्या है, सॉल्यूशन है या विलयन है। ठीक है, धूल और लोहे के कण। ठीक है, अब लोहे के कण जो है आपके पास, इनको धूल और लोहे के कण को मिला दोगे तो अलग अलग देख सकते हो, और अलग अलग देख सकते हो तो एक प्रकार का मिश्रण कैसा है, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो हमने देखा कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अगर शुद्ध हैं तो क्या क्या हैं और किस प्रकार से हो सकते हैं। आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है, हमने तो पढ़ा क्या, मिश्रण पढ़ा, मिश्रण के प्रकार पढ़ा, टाइप ऑफ मिक्सचर, और हमने क्या पढ़ा, यौगिक पढ़ा, यौगिक के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, और यौगिक क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आगे हमारे पास दो चीजें आ रही हैं हमारे पास, क्या, ठीक है, ये आ रहा है पहला चीज विलयन, विलय, विलय और विलायक, और दूसरा क्या है, विलयन। तो आगे जब हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे तो विलय विलायक मतलब विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब क्या है कि अब जो आगे की क्लास लगने वाली है वो हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसके गुण पढ़ेंगे, मतलब इसकी क्वालिटीज क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, इनकी क्वालिटीज के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। और इनकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे मतलब क्या है कि इनकी क्वालिटीज को जानकर हम क्या करेंगे, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद।